समस्त विद्या अनुरागियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्यव्यूषम पंचमा पाठ नारी महिमा के श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने नारी महिमा से संबंधित 2 श्लोकों के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन किया था। अब आज तीसरे श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। तीसरा श्लोक देखिए आपके सामने है, श्लोक संख्या 3 नारी महिमा में ये तस्मात् एता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। ये श्लोक आप देख रहे हैं। अब इसके पूर्व में आपने 2 श्लोकों को देखा था। 2 श्लोकों में नारियों की महिमा का ही वर्णन किया गया था। अब इस तीसरे श्लोक में भी देखिए यही संकेत लिखा जा रहा है कि स्त्रियों को किस तरह से हमें पूजना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए। पहले इस श्लोक का हम सस्वर पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके शब्दार्थों को देख करके इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कार्येषु उत्सवेषु च। जिस तरह से चाहे आप अच्छे ढंग से भावपूर्वक सस्वर वाचन कर सकते हैं। अब देखें इसमें क्या दिया गया है। नारियों के सम्मान के लिए कौन कौन सी व्यवस्था करना चाहिए, कैसे नारियों को पूजा जाता है, कैसे उनको सम्मानित किया जाता है, ये श्लोक के माध्यम से आपको संकेत किया जा रहा है। इसमें देख लें शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ तस्मात् एता, एता माने इनको, इनको माने स्त्रियों को, सदा पूज्या हमेशा पूजना चाहिए, भूषणाच्छादनाशनैः इसमें 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का अलग अलग हम आपको संकेत कर देते हैं। पहला है भूषणैः। भूषणैः माने आभूषण के द्वारा, आभूषण के द्वारा। दूसरा शब्द है आच्छादनैः, आच्छादनैः। आच्छादन करते हैं ढकने के लिए ना, आच्छादित करने के लिए। तो क्या होता है, वस्त्रों के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा। अब तीसरी चीज है अशनैः। अशनैः, अशनैः शब्द है भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा। अब इधर भूतिकामैः लिख रहे हैं। भूतिकामैः ना माने ऐश्वर्य की इच्छा वाले ना, ऐश्वर्य माने धन संपदा की इच्छा वाले। नरई समझ ही रहे हैं, मनुष्यों के द्वारा। नित्य माने हमेशा। सत्कार्येषु अच्छे कार्यों में। उत्सवेषु, उत्सव इत्यादि जलसा के समय में। सत्कार्य समझ रहे हैं, हाँ, अच्छे कार्य में, शोभन कार्यों में। अब इसका अर्थ आप देख लें स्पष्ट रूप से। कह रहे कि तस्मात् एता सदा पूज्या, इसलिए इनकी हमेशा पूजा की जानी चाहिए, इनको हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। किस चीज से? भूषणात्
आच्छादना शनैः, इसको अलग अलग आपने देख लिया एकदम। भूषणैः आभूषण के द्वारा। दूसरी चीज कहा आच्छादनैः अर्थात वस्त्रों के द्वारा। और तीसरी चीज कहा अशनैः माने भोजन के द्वारा। इन तीनों चीजों के द्वारा हमेशा इनकी पूजा की जानी चाहिए, इनकी रक्षा की जानी चाहिए, इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आगे संकेत लिख रहे हैं उसी में कि भूतिकामयी नरैः नित्यम। भूतिकामयी माने अगर आपको धन संपदा ऐश्वर्य की कामना है, लालसा है, तो नित्यम हमेशा सत्कार्येषु उत्सवेषु च, अच्छे कार्यों में, शोभन कार्यों में, और उत्सवेषु च अच्छे अच्छे उत्सवों में, जलसाओं में हमेशा। अब पूरे लाइन का एक साथ अर्थ आप ले लीजिए कि अच्छे कार्यों में, उत्सव इत्यादि में, ऐश्वर्य या धन की कामना रखने वाले मनुष्यों के द्वारा हमेशा आभूषण से, वस्त्रों से और भोजन से स्त्रियों की हमेशा पूजा की जानी चाहिए। ये आपका पूरा श्लोक एक साथ हो गया। अब आप अच्छे ढंग से बात को समझ गए होंगे। सत्कार्येषु उत्सवेषु च, यहाँ से आप कार्य शुरू कर रहे हैं, या तो आप भूतिकामयी नरैः नित्यम यहाँ से भी कर सकते हैं, या ऐश्वर्य धन कामना रखने वाले, ऐश्वर्य या धन की कामना रखने वाले ऐसे मनुष्यों के द्वारा नित्यम हमेशा अच्छे कार्यों में, उत्सव इत्यादि में, आभूषण के द्वारा, वस्त्र के द्वारा और भोजन के द्वारा हमेशा इनकी पूजा की जानी चाहिए, हमेशा इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा भाव दर्शाया जा रहा है एक तरह से कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमेशा मंगल रहे, हमेशा धन संपदा ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, तो आपको अपने परिवार में जो भी स्त्रियां हैं उनको इन तीन चीज़ों से हमेशा सुशोभित करना चाहिए। इन तीन चीज़ों की अच्छे कार्यों में और उत्सवों में, क्योंकि ऐसे ही अवसर होते हैं जिसमें कि स्त्रियों को एक दूसरे के प्रति हीन भावना महसूस होती है। तो ऐसी स्थितियों में स्त्रियां जब किसी अच्छे कार्यों में जाती हैं या किसी उत्सव इत्यादि में जाती हैं, तो अन्य स्त्रियों को देखकर उनके अंदर मन में हीनता की भावना न आए, इसलिए तीनों चीजें यहाँ पर संकेत किया गया है कि आभूषण के द्वारा, अच्छे अच्छे गहनों के माध्यम से, या और अच्छे अच्छे वस्त्रों के माध्यम से, और स्वादिष्ट अच्छे शोभन भोजन के द्वारा इनको हमेशा आप सम्मानित करेंगे, तो निश्चित रूप से परिवार में आपके धन संपदा ऐश्वर्य की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। ये रहा आपका श्लोक संख्या 3। अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 4 पर। श्लोक संख्या 4 देखा जाए कौन सा है, इसको आपने अच्छे ढंग से लिख करके समझ लिया होगा। अब श्लोक संख्या 4 देखें कौन सा है। श्लोक संख्या 4 आप देख रहे हैं कि जितने भी इसमें कुल 6 श्लोक दिए गए हैं, हर श्लोक में आप देख रहे हैं केवल स्त्रियों की महिमा का ही वर्णन किया गया है कि स्त्रियों को हमें कैसे सम्मानित करना चाहिए, और यदि ये सम्मानित रहेंगी, ये प्रसन्न रहेंगी, तो निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी का वास होगा और घर आपका सुख शांति पूर्वक रहेगा। अब चौथे श्लोक में देखें क्या संकेत हो रहा है। श्लोक संख्या 4, श्लोक संख्या 4 है आपका पितृभिः भ्रातृभिश्चैता। देखें, पितृभिर्भ्रातृभिः, पितृभिर्भ्रातृभिः ऊपर कर देंगे, पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिः देवरैस्तथा।
चयता देवरैस्तथा। देखिए ये पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा। अब नीचे की लाइन में आ जाइए, करें पूज्या भूषयितव्याश्च। पूज्या भूषयितव्याश्च ये शब्द है पूज्या भूषयितव्याश्च। फिर लिख रहे हैं बहु कल्याण मिप्सुभिः। बहु कल्याण मिप्सुभिः। बहु कल्याण मिप्सुभिः। देखिए श्लोक आपका लगभग पूरी स्थिति में है। बहु कल्याण मिप्सुभिः, बहु कल्याण मिप्सुभिः, कल्याणम इप्सुभिः ना, कल्याण मिप्सुभिः, कल्याण मिप्सुभिः। बहु कल्याण मिप्सुभिः ना। अब देखें, पहले इसको आप अच्छे ढंग से पाठ कर लीजिए, इसका सस्वर वाचन कर लीजिए। उसके बाद फिर श्लोक के जो शब्दार्थ हैं कुछ संकेत करके इस श्लोक की व्याख्या आपके सामने रखते हैं। पितृभिर्भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण मिप्सुभिः। इसमें पितृभिः भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण मिप्सुभिः। इस तरह भी करें या तो और दूसरे भाव में आप स्पष्ट रूप से इसको कर सकते हैं। पितृभिः भ्रातृभिश्चैता पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याण मिप्सुभिः। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अच्छे ढंग से श्लोक आपका स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं पितृभिः। पितृभिः शब्द से अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। पितृभिः भाव है पितृभिः माने पिता के द्वारा, पिता के द्वारा। भ्रातृभिः समझ रहे हैं भाई के द्वारा। च एता इनकी, पतिभिः ये भी आपको समझ में आ रहा है पति के द्वारा। देवरै देवर के द्वारा। पूज्या पूजा जाना चाहिए। भूषयितव्या, भूषयितव्या शब्द का अर्थ भूषयितव्या ना। भूषयितव्या का भाव है विभूषित, विभूषित किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए ना। विभूषित किया जाना चाहिए। भूषयितव्या का भाव सीधा सीधा है सजाया जाना चाहिए ना, या विभूषित किया जाना चाहिए। बहु कल्याण मिप्सुभिः, मिप्सुभिः शब्द अभी इसके पहले भी आया था, इच्छा रखने वाले ना। इप्सुभिः इच्छा, इच्छा
बहुकल्याण अनेक प्रकार के कल्याण की इच्छा रखने वालों के द्वारा ना, पूरे शब्द का एक साथ हो जाएगा, अनेक प्रकार के कल्याण रखने की इच्छा रखने वालों के द्वारा ना, बहुकल्याण। अब पूरे श्लोक का अर्थ आपका क्या हो रहा है देखें, यहाँ पर लिख रहे हैं कि किनके द्वारा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए ना, किनके द्वारा इनको पूर्ण रूप से रक्षित किया जाना चाहिए ना, पूर्ण रूप से विभूषित किया जाना चाहिए। उसके लिए संकेत लिख दिया, पहले सबसे पहले कह दिया पितृभी, पिताजी के द्वारा, फिर कहा भ्रातृभी, भाई के द्वारा, फिर कहा पतिभी, पति के द्वारा, देवरई और देवर के द्वारा। 4 हो गए, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा न चयेता, इनकी पूजा भूषितव्यास्य, इनको सजाया जाना चाहिए और इनको सम्मानित किया जाना चाहिए, पूज्य। कहा बहुकल्याण मिप्सुभी, अनेक प्रकार के कल्याण की अभिलाषा या इच्छा रखने वालों के द्वारा। यदि आपकी भावना है कि हमारा कल्याण हो, परिवार हमारा सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो रहे ना, तो ऐसी स्थिति में बहुत अनेक प्रकार के कल्याण की अभिलाषा रखने वाले ऐसे लोगों के द्वारा, वो कौन कौन से हैं? कहा पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा हमेशा इनको पूजा जाना चाहिए और इनको विभूषित किया जाना चाहिए, इनको सुशोभित किया जाना चाहिए, भूषित किया जाना चाहिए ना, सजाया जाना चाहिए। तो इन 4 के लिए एक तरह से उत्तरदायित्व तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से दिया जा रहा है। इन 4 की व्यवस्था है कि ये 4 अच्छे ढंग से, यदि कल्याण की अभिलाषा है कि चाहते हैं कि परिवार में कल्याण रहे, परिवार अच्छे ढंग से सुख शांति पूर्वक रहे, तो उनको इन 4 लोगों को मिल करके पूर्ण सहयोग के साथ स्त्रियों को, इनको स्त्रियों को पूजा सम्मानित करना चाहिए और भूषितव्यास्य, और इनको सजाया जाना चाहिए। पूरी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, क्योंकि एकदम सरल चीज है। केवल भाव इसमें यही देखना है आपको कि अनेक प्रकार के कल्याण की इच्छा रखने वाले, हाँ, चाहे आप अगर शंका हो तो इसको लिख लीजिए, बहु कल्याण में भी ना, अनेक प्रकार के कल्याण की इच्छा रखने वालों के द्वारा। ये पूरा आपको हमने संकेत कर दिया। अनेक प्रकार के कल्याण की अभिलाषा, इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा, एता, इनकी, पिता के द्वारा, भाइयों के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा पूर्ण रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए और भूषितव्या, इनको विभूषित किया जाना चाहिए, इनको सुशोभित किया जाना चाहिए। अब हमें लगता है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा ना। अब हम श्लोक संख्या 5 पर चलते हैं, वो देखते हैं कि श्लोक संख्या 5 कौन सा है। आप देख रहे हैं कि जो भी श्लोक दिए गए हैं, 6 ही श्लोक केवल दिया गया है इसमें, लेकिन हर श्लोक के माध्यम से केवल स्त्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था, उनको सम्मान देने की व्यवस्था की गई है कि इनको हम कैसे सम्मानित करेंगे, कैसे हमारे परिवार का कल्याण होगा। इसी भावना से पूर्ण रूप में समस्त श्लोक आपके कोर्स में रखे गए हैं। अब श्लोक संख्या 5 को देखा जाए। श्लोक संख्या 5 पर आइए। ये है श्लोक संख्या 5, देखें।
लिख रहे हैं उपाध्यायान दशाचार्य। उपाध्यायान दशाचार्य, उपाध्यायान दशाचार्य, आचार्यात् शतम पिता। ना, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यात् शतम पिता। फिर कह रहे हैं सहस्रम तु पितृन्माता, सहस्रम तु पितृन्माता, सहस्रम तु पितृन्माता। फिर आगे लिख रहे हैं गौरवे राति रिच्यते। गौरवे राति रिच्यते। देख लें, स्पष्ट हो चुका है श्लोक आपका। गौरवे राति रिच्यते, सहस्रम तु पितृन्माता गौरवे राति रिच्यते। अब देखें इस श्लोक को, इसमें क्या कहना है। यहाँ पर कुछ विशेष रूप से नारी महिमा, यहाँ पर देख रहे हैं माता शब्द से स्त्रियों को विभूषित किया जा रहा है, सुशोभित किया जा रहा है, माता शब्द से संबोधन किया जा रहा है, और माता का स्थान कितना बड़ा है इस श्लोक के माध्यम से आपको संकेत किया जा रहा है। वो कैसे? उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यात् शतम पिता सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। देख रहे हैं उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यात् शतम पिता सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। आपने देखा कि श्लोक में क्या संकेत किया जा रहा है। अभी हमने पहले ही आपको बता दिया कि इस श्लोक में माता का स्थान कितना बड़ा है, कितना विशाल है, ये अभी आपको स्पष्ट हो जाता है। शब्दार्थ देख लें पहले आप। शब्दार्थ ये लिख रहे हैं उपाध्याय, उपाध्यायात् माने उपाध्याय से, उपाध्याय, अध्याय का भाव क्या है? शिक्षक कर लीजिए आप। से पंचमी लगी है, उपाध्याय से ना। 10 समझ ही रहे हैं। आचार्य, आचार्य, आचार्य भी शिक्षक ही होता है, आचार्य ना। तो आचार्य माने कह लीजिए गुरु जी ना। फिर आगे आचार्यात् शतम, शतम माने 100, शतम का भाव है शतम, शतम माने 100 ना। पिता समझ रहे हैं। सहस्रम, सहस्रम का भाव होता है सहस्रम, सहस्रम माने 1000 ना। तू पितृन्माता गौरवेण अतिरिच्यते ना। गौरवेण अतिरिच्यते, तो गौरवेण शब्द है गौरवेण ना, माने सम्मान से। अतिरिच्यते, अतिरिच्यते माने कहा जाता है
गौरवे राति रिच्यते, गौरव से सम्मान से कहा जाता है। तो अब शब्द आपके स्पष्ट हो गया, गौरवे राति रिच्यते ना, गौरव युक्त। तो पूरा भाव आपका देख लें, क्या इसमें संकेत हो रहा है। हाँ, आइए, अतिरिच्यते कहा जाता है का भाव है कि श्रेष्ठ होती हैं, हाँ, या इनको गौरव के साथ पुकारा जाता है, सम्मानित किया जाता है, श्रेष्ठ होती हैं, ये भी शब्द आप कह सकते हैं। श्रेष्ठ होती है ना। भाव यहाँ पर श्रेष्ठता का केवल इतना ही है कि बढ़कर होती हैं, माने श्रेष्ठ होती हैं। तो भाव इसमें सीधे सीधे लिख रहे हैं। आइए अर्थ पर करें कि उपाध्यायान दशाचार्य, हाँ, दशाचार्य। तो उपाध्याय से ना, उपाध्याय जो एक सामान्य चाहे शिक्षक मान लीजिए, जो हमको शिक्षा दे, जो हमको ज्ञान प्रदान करे, उनको उपाध्याय कहते हैं ना। तो उपाध्याय से 10 आचार्य, 10 गुना आचार्य होता है। यहाँ पर एक श्रेष्ठता की श्रेणी निर्धारित की जा रही है कि उपाध्याय से 10 गुना आचार्य का स्थान होता है। आचार्यात् शतम पिता, आचार्य से 100 गुना पिता का स्थान होता है। आचार्य से 100 गुना पिता का स्थान होता है। और कह रहे हैं सहस्रम तु पितृन माता, तथा पितृन माता, पिता से सहस्रम 1000 गुना माता, माता का स्थान होता है। गौरवेर अतिरिच्यते, यह बड़े गौरव, बड़े आदर, बड़े सम्मान के साथ कहा जाता है, पुकारा जाता है, या गौरव से ये बहुत बढ़कर होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। गौरवे ना, पूरा भाव आपका हो गया कि इनके जो 1000 पिताओं से एक माता अत्यधिक श्रेष्ठ होती है ना। गौरवे, गौरव के द्वारा इस बात को, श्रेष्ठता को सिद्ध किया जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है। पूरी बात एकदम स्पष्ट हो गई, एकदम सरल श्लोक है। उपाध्याय ये भी हमको गुरुकुल में पढ़ाया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। तो उपाध्याय से 10 आचार्य, 10 गुना आचार्य का स्थान होता है। आचार्यात् शतम पिता, आचार्य से 100 गुना पिता का स्थान होता है। सहस्रम तो पितृन माता, और पिता से 1000 गुना माता का स्थान होता है। गौरवे अतिरिच्यते, यह बड़े श्रेष्ठता के साथ कहा जाता है, या बड़े गौरव के साथ इस बात को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, पूरी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि इसमें, इस श्लोक के माध्यम से यह निर्धारित किया जा रहा है, यह सिद्ध किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि वास्तव में किसका स्थान कितना है। तो सीधे स्पष्ट हो गया कि माता अर्थात स्त्रियों का स्थान कितना बढ़कर है। कहते हैं ना कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। तो माता का स्थान जो है भूमि की तरह है। पूरी धरती जिस तरह से, इनमें जितनी सहनशीलता होती है धरती में आप जानते ही हैं, इसलिए माता में भी उतनी ही सहनशीलता का भाव माना जाता है ना। तो यहाँ पर माता शब्द इसलिए आया है कि माता का स्थान 1000 गुना, पिता से भी 1000 गुना बढ़कर होता है ना। और जो सामान्य हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पिता, जो कि माता पिता दोनों जन्मदाता हैं, लेकिन पिता
का स्थान जो है वह माता की अपेक्षा 1000 गुना कम है। ये श्लोक के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो पूरे भाव को आपने एकदम स्पष्ट रूप से देख लिया कि एक माता जो है वह कितने महत्ता को धारण करती है, कितनी श्रेष्ठता को धारण करती है ना। तो पूरी बात आप समझ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसको आप अच्छे ढंग से शब्दों को नोट कर लें, कहीं कोई शब्द आपसे अछूता न रहे, और पूरे श्लोक का व्याख्या आपको करने में कहीं से कोई असुविधा नहीं हो रही होगी, क्योंकि एकदम सरल भाव संकेत किया जा रहा है और सरल श्लोक भी है। केवल इस श्लोक के माध्यम से माता की महत्ता का, माता के गौरव का, माता की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है कि माता का स्थान कितना बड़ा है ना। तो इसको आपने स्पष्ट रूप से देख लिया। अब हम लोग आगे अगले श्लोक पर चलते हैं कि अगले श्लोक में देखें, अंतिम श्लोक है इस पाठ का, उसमें कौन सा भाव दर्शाया गया है, उसमें क्या कहा जा रहा है, किस विषय पर उसमें चर्चा हो रही है, इसको देखें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी श्लोक आप पढ़ रहे हैं सब में केवल एक ही चीज़ आपको मिल रही है, स्त्रियों को कैसे सम्मानित करें, कैसे इनको हम स्थान दें, कैसे इनको सजाएं, कैसे इनको विभूषित करें कि हमारे परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। यही पूरे पाठ के माध्यम से आपको संकेत किया जा रहा है और स्त्रियों की महत्ता का वर्णन किया जा रहा है कि वास्तव में स्त्रियों का स्थान प्राचीन काल से रहा है, आज भी स्त्रियों का सम्मान है और रहना चाहिए। ये श्लोकों के माध्यम से संकेत हो रहा है। अब हम श्लोक संख्या 6 पर चलते हैं, जो इस पाठ का अंतिम श्लोक है। श्लोक संख्या 6। श्लोक संख्या 6 में देख लिया जाए, क्या है। पूजनीय महाभागा, पूजनीय महाभागा, पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः, पुण्यास्य गृहदीप्तयः। पहली लाइन आपकी हो गई, पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः। अब अंतिम लाइन है, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः, स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्माद् रक्षा विशेषतः, तस्मात् रक्षा विशेषतः, तस्माद् रक्षा विशेषतः। देख लें, तस्माद् रक्षा विशेषतः ना। ये श्लोक आपके सामने है, अंतिम श्लोक है इस पाठ का। अच्छा श्लोक है, अभी आप देखेंगे तो हर शब्द स्पष्ट हो जाएंगे आपके। पहले हम सस्वर वाचन करके देख लेते हैं श्लोक को।
पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। एक तो एकदम सरल भाषा आपकी हो गई। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। इस तरह भाव आपका दूसरा हो गया। पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। हमने अनेक भावों में आपके सामने सस्वर पाठ कर दिया, वाचन कर दिया। अब इनके जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को देख करके इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या आपके सामने रखते हैं। पूजनीय समझ रहे हैं। महाभागा, महाभागा शब्द, पूजनीय, ये दोनों शब्द जो हैं ये स्त्रियों के लिए ही है। पूजनीय पूजा के योग्य, महाभागा महाभाग्यवान ना। पूजनीय शब्द है, पूजनीय यानी पूजा के योग्य, महाभागा कर लीजिए महान भाग्यशालिनी शब्द चाहे प्रयोग कर ले, महान भाग्यशालिनी ना। भाग्यवान शब्द भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग है जो कि स्त्रियों स्त्रीलिंग के रूप में भाग्यशालिनी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। फिर पुण्या, पुण्या शब्द है, पुण्या, पुण्या माने पवित्र ना। गृह दीप्तय, आगे शब्द है आपका गृह दीप्तय माने घर की रोशनी। दीप्त, दीप्त माने प्रकाश, रोशनी। स्त्रिय, श्रियो, श्रियो जो है, श्रियो, श्रियो का मतलब होता है लक्ष्मी ना। गृहस्य, घर की, उक्ता माने कही जाती है। तस्मात् ना, तस्मात् माने उससे, रक्षा रक्षणीय ना, रक्षा के योग्य, विशेषता ना। हर शब्द आपके स्पष्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके अर्थ पर। रक्षा शब्द से कोई भ्रम तो नहीं है? यदि भ्रम है तो आप सीधे लिख लीजिए रक्षा माने रक्षा के योग्य ना। विशेषता समझ रहे हैं, विशेष रूप से। अब आइए इसके अर्थ पर देखें। करें पूजनीय, ये स्त्रियां जो हैं ये पूजनीय है माने पूजा के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। दूसरी विशेषता उनकी कहा महाभागा, ये महाभाग्यशालिनी है ना, भाग्यवान है। फिर कहा पुण्यास्य, और पुण्यशालिनी है अर्थात पवित्रता से युक्त है। फिर अगला विशेषण लिखा गृह दीप्तय, ये घर की रोशनी है, घर का प्रकाश है, घर का उजाला है। फिर कहा स्त्रिया श्रियो गृहस्य उक्ता, स्त्रियां जो हैं वो गृहस्य श्रियो उक्ता, स्त्रियां घर की, श्रिया माने लक्ष्मी, उक्ता माने कही जाती है। पूरी बात एकदम स्पष्ट कर दिया है यहाँ आते आते कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए, ये विशेष रूप से रक्षा के योग्य हैं। अब यहाँ पर भाव आपका देखिए पूरा स्पष्ट हो रहा है कि स्त्रियों की
हमें पूर्ण रूपेण रक्षा करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया जा रहा है कि स्त्रियों को हमें पूर्ण रक्षित करना चाहिए। कैसे? उसके लिए उनकी विशेषता लगा दिया कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों इनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्यों इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। इस भाव को इन लाइनों के माध्यम से संकेत किया जा रहा है। पहली बात कर रहे हैं कि ये पूजनीय, सम्माननीय, सम्मान के योग्य हैं। अगली बात कहा महाभागा, ये महान भाग्यवान है, भाग्यशालिनी है। पुण्यास्य, पवित्र है ना, पुण्यशालिनी है। गृहदीप्तय, घर की रोशनी है, घर का प्रकाश है, घर का उजाला है। स्त्रियां श्रियो गृहस्योक्ता, और ये जो स्त्रियां हैं ये घर की श्रियो माने लक्ष्मी, उक्ता कही जाती है, माने घर की लक्ष्मी इनको कहा जाता है ना। तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। ये विशेष रूप से रक्षणीय हैं, रक्षा के योग्य हैं। भाव आपने एकदम स्पष्ट देख लिया। यहाँ पर सीधे लिखा जा रहा है, सीधे संकेत किया जा रहा है कि स्त्रियों की क्या विशेषता होती है। स्त्रियां वास्तव में अपने घर की उजाला होती हैं, प्रकाश होती हैं, रोशनी होती हैं, और ये घर की लक्ष्मी होती हैं। यह इसलिए, और घर में यदि लक्ष्मी का वास कराना है, घर में धन धान्य सुख शांति समृद्धि की आपको अभिलाषा है, कामना है, तो निश्चित रूप से इनको आप सम्मानित करें। ये सीधे भाव यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। सीधे एकदम स्पष्ट कर दिया गया इस अंतिम श्लोक में कि स्त्रियां वास्तव में सब कुछ हैं। यदि घर को कहा गया है कि बिनु घरनी घर भूत का डेरा, जो एक कहावत कही जाती है कि बिनु घरनी घर भूत का डेरा। बिना घरनी माने स्त्री के घर जो है वो भूत के डेरा के समान माना जाता है। वहाँ पर माना जाता है कि भूतों का वास होता है ना, इसलिए ये घर की श्रिय लक्ष्मी कही जाती हैं ना। यहाँ पर सीधे भाव यही स्पष्ट हो रहा है। और अबला, आप जानते हैं इनको अबला शब्द से प्रयोग किया गया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये भाव दर्शाया गया है इनके प्रति कि कितना इनमें गंभीरता है, कितना सहनशीलता होती है। अभी हमने माता भूमि पुत्रों हम पृथ्व्या संकेत किया आपको, तो भाव यही है कि इनके अंदर बहुत ही सहनशीलता की भावना होती है। इसलिए हम आपका उद्देश्य होना चाहिए, हम लोगों का संकल्प होना चाहिए, जिस किसी भी तरीके से हम इनकी पूर्ण रूपेण रक्षा करें ना। ये भाव इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया गया है, क्योंकि अभी आपने को हमने अबला शब्द पर भी संकेत कर दिया। हिंदी में ये बहुत अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या भी होती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी ना। माने कि इतना माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। ये संकेत होता है। ये सब इनके गंभीरता को, इनके सहनशीलता को, इनके महानता को दर्शाता है कि माँ का स्थान जो है वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बड़ा किसी का स्थान नहीं है, कोई इस दुनिया में नहीं है। इसलिए आपके जो चाणक्य जी हैं, उन्होंने भी स्त्रियों के विषय में कहा है कि कैसे इनकी कैसे रक्षा होती है, किसके द्वारा किसकी रक्षा होती है, और ये स्त्रियां किस रूप से रक्षणीय है ना। इनके लिए संकेत करते हैं, कहते हैं कि वित्तेन रक्षते धर्म, वित्तेन रक्षते धर्म, वित्त से धर्म की रक्षा होती है। वित्तेन रक्षते धर्म। फिर आगे कहते हैं विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग से विद्या की रक्षा होती है। वित्तेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। फिर तीसरी लाइन में वहीं पर संकेत करते हैं चाणक्य जी, वो कहते हैं कि मृदुना रक्षते भूपा। मृदु
माने भूप की विशेषता, राजा की विशेषता मृदुना, उसके अंदर जो है कोमल भाव होना चाहिए एकदम, उसकी वाणी में एकदम नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, तो उससे भूप राजा की रक्षा होती है। फिर अंतिम में उन्होंने कहा चाणक्य ने कि सन्नार्या रक्षते गृहम। सन्नार्या, सन्नार्या शब्द का ही भाव है गृहस्य श्रेयो। सन्नारी ना, जो सम्मानित नारी है, जो उचित अच्छे मार्ग पर है, शोभन नारी, वह सन्नार्या रक्षते गृहम ना, माने अच्छे नारी के द्वारा घर की रक्षा होती है। तो यही सीधे सीधे भाव हो गया, माने पूरा स्पष्ट आप देख रहे हैं कि सन्नार्या रक्षते गृहम। यदि शोभन नारी है, यदि इस तरह से सम्मानित जो विभाव आपको दिया गया, इस तरह की स्त्री है परिवार में, तो निश्चित रूप से उस घर की रक्षा होती है। वह घर कभी भी अवनति के मार्ग पर नहीं जा सकता है। ये यहाँ पर संकेत हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के द्वारा ही पूरे परिवार की व्यवस्था चलती है। इस श्लोक से भी एकदम स्पष्ट आप देख लिए, पूजनीय, ये सम्माननीय है, महाभागा, अत्यंत महाभाग्यशालिनी है, पुण्यास्य, पुण्यशालिनी है, गृहदीप्तय, ये घर की रोशनी है, स्त्रिया स्त्रियो गृहस्योक्ता, ये घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए इनकी हमें विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। अब पूर्ण रूपेण विस्तार भी हमने आपके सामने रख दिया, कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी हमने प्रयास किया है कि नारी महिमा पर आपको पूर्ण रूपेण अच्छे ढंग से पूरी बात समझ में आ जाए, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको समस्त श्लोक अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। घर पर अच्छे ढंग से इसका अभ्यास करें, पूरा प्रयास करें। श्लोक आपके सरल हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 9 के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि छोटे छोटे श्लोक हैं, अक्सर परीक्षा में आते हैं, आप इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। फिर अगले भाग में हम लोग अगले पाठ पर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।